आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा तेजी से फैलती जा रही है। अब जबकि कल से रियासत भर में लॉकडाउन खत्म होने वाला है, तमाम मजहबी मकामात के अलावा होटल्स, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाज़त दी गई है। इन हालात में कोरोना वायरस के मजीद बढ़ने के इम्कानात हैं। हुकूमत कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के खोखले दावे कर रही है। कोरोना वायरस से मुकाबला करने में फ्रंट लाइन पर मौजूद पुलिस ओहदेदार और डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत खस्ता है। कोविड अस्पताल में नाकिस इंतजामात की शिकायत मौसूल हो रही है, जिसके सबब कोरोना से मुतासरा मरीज प्राइवेट अस्पताल का रुख कर रहे हैं। रियासत भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 3,500 के पार हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 123 के पार हो चुकी है। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन तेलंगाना में जिस तरह से कल सब कुछ खुल जाएगा, कितनी तैयार है सरकार इस पूरे मामले को लेकर? हमारे साथ बातचीत के लिए समाजी कारकुन लुबना सरवत और टीआरएस लीडर मुजीब हुसैनी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। मुजीब हुसैनी साहब, कल से सब कुछ खुलेगा, धीरे धीरे अनलॉक की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन कल बहुत चीजें खुल जाएंगी। लेकिन तेलंगाना में जिस तरह से कोविड अस्पतालों का हाल है, डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं, खौफ के माहौल में काम हो रहा है। कितनी तैयार है सरकार इन चैलेंजेस से निपटने के लिए? मुजीब साहब। पहली बात, आप तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि कोविड में काम करने का मेरे को मौका मिला। और मैं तेलंगाना एनजीओस यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का सदर हूं जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले दिन से जो कोविड हमारे रियासत में पहला केस जो आया था जी, उस दिन से लेके आज तक जितना भी कोविड के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर काम हो रहा है, ये काबिल तारीफ़ है। ऐसी बात नहीं है, इसमें कई खामियां भी है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे जी। उसके बावजूद में भी हिंदुस्तान के जो हालात है या दीगर ममालिकिन के जो हालात है, तो ओवरनाइट में हॉस्पिटल्स को तैयार करना पड़ा, बेड्स को बनवाना पड़ा, पैरामेडिकल स्टाफ को तैयार करना पड़ा, डॉक्टर्स को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करना पड़ा, सैनिटाइजेशन स्टाफ को करना पड़ा, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है जी। तो ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए अभी 3,500 केसेस है, करीब 2-4 केसेस कम है। इल्जामात नहीं है। मुजीब हुसैनी, आप टीएनजीओस के सदर हैं, आपके पीछे एक बड़ी जमात है। जी सर। हर इंसान इस वक्त खौफ के माहौल में जी रहा है। कोविड का डर सबको है, आपको भी है, मुझे भी है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, जितने हालात, जितनी चीजें अब तक सही बात मुख्तलिफ जराए से मीडिया में आई हैं, इससे खौफ ही पैदा हुआ है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, सरकार की तैयारी क्या है? जो चीजें खामियां हैं उसे दूर की गई अब तक? अभी देखिए, आप बहुत बेहतरीन सवाल किए हैं। माहौल जो है वो डर का माहौल है। इसमें कई चैनल्स है भाई, जो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आवाम को, रियाया को सतर्क करना एक अच्छी बात है जी। लेकिन ऐसे ही टाइम पर आवाम को डराना या चैनल के टीआरपी के लिए कुछ काम करना, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जहाँ तक आपका सवाल था कि भाई सरकार इस चीज़ के लिए तैयार है, सरकार पहले दिन से तैयार है। इसीलिए आज 1700 से ज़्यादा लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। और रही हमारे हॉस्पिटल्स की बात, तो गच्चीबोली का हॉस्पिटल भी आप तमाम लोगों के दुआओं से वो भी मुकम्मिल हो गया है, और इंशाल्लाह गुजरे हुए कल में उसका ऑर्डर भी आ गया है। ठीक है। करीब 600 लोग डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को भी रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है। तो ये तमाम 1-2 दिन में आउट पेशेंट के सर्विसेज भी वहां पर शुरू हो जाएंगे। चलिए, हमारे साथ अमजदुल्ला खान खालिद एमबीटी लीडर भी जुड़ चुके हैं। अमजदुल्ला खान, आपका भी खैर मकदम है। लुबना सरवत, आप अक्सर इन चीज़ों पर काफ़ी रिसर्च करती हैं, बहुत कुछ आप रिसर्च करने के बाद बोलती हैं। कितनी तैयारी तेलंगाना सरकार की आपको नज़र आती है, और जो हालात गुजरे हैं उस पर आप कि क्या जो है रिएक्शन होगा? लुबना सरवत। सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, तैयारी और जो हालात है वो कुछ पैरामीटर्स के बुनियाद पे हम देखना पड़ेगा।
जी तो जो वो पैरामीटर्स क्या है, एक तो कि फिगर्स क्या कह रहे हैं, जी और दूसरी चीज ये आंकड़ों में कितना छुपाया जा रहा है, कितना बताया जा रहा है। ठीक। जैसे कि टेस्टिंग की एक बात लीजिए, देखिए दो तीन अहम चीज है जिससे कि ये मालूम होता है कि सरकार कितनी बोल्ड है और आवाम को कितना वो अपने बच्चों की माफिक उनको संभाले हुए चल रही है। जी तो आवाम तो सरकार की बोल्डनेस तो बहुत लो एप पे चल रहा है। जी देखिए जब टेस्टिंग की बात आती है तो वहां पर तेलंगाना मिजरेबल है, नेशनल एवरेज से उसकी एवरेज बहुत कम है। जी इसकी कोई वजह नहीं बता सकते, क्योंकि मैं कुछ अहम चीज आपके चैनल के द्वारा सबको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर जब आईसीएमआर जो मैं रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो काफी फॉल्स पॉजिटिव देता है। जी हम लोग का मेन टेस्ट है आरटीपीसीआर की है। जी आईसीएमआर जो कि अहम सबसे पूरी अहम बॉडी है इंडिया में, जी वो आईसीएमआर 87 कंपनीज की आरटीपीसीआर टेस्ट किट्स को अप्रूव, उसमें से जी 37 टेस्ट किट्स को अप्रूव कर चुकी है। ठीक 37 में से 20 इंडिया के है जी और उसमें जो अप्रूव हो चुका था वो कंपनी जो सबसे कम कोट कर रहा था वो पुणे का है। और क्या आप जानते हैं आरटीपीसीआर की टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में कोट किया था और एसीएमआर उसको अप्रूव कर चुका है। जी इसके बावजूद भी और तेलंगाना सरकार को पूरी हक है, फेडरल स्ट्रक्चर है, हेल्थ उनकी सब्जेक्ट है, पूरी हक है कि वो जाके खुद वो टेस्ट किट्स अपनी 3.5 करोड़ आवाम के लिए, आधी आवाम के लिए मंगा सकती थी, लेकिन आज तक कोई कदम नहीं लिया गया। जी और केंद्र की ओर से भी आईसीएमआर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कोई कदम नहीं लिया गया। ठीक है। तो ये है कि सरकारों की जिम्मेदारी आवाम की तरफ। चलिए ठीक और आज तक ठीक है, आपने एक अहम पॉइंट उठाया है लुबना सरवत। हमारे साथ अमजदुल्ला खान खालिद भी है, मैं और आऊंगा आपके पास। मुजीब साहब इसका जवाब देंगे। लुबना सरवत ने एक अहम पॉइंट यहाँ पर उठाया। अमजदुल्ला खान खालिद, कल सब तकरीबन सारी चीजें खुल जाएंगी, ऐसी जगह जहां पर आवाम बड़ी तादाद में पहुंचेंगे, खौफ के माहौल में कुछ एहतियात जरूर बरती जाएगी, लेकिन रियासत की तैयारी कितनी है, सरकार की तैयारी कितनी आपको लगती है? और खौफ के माहौल में सब कुछ धीरे धीरे खुल रहा है और कोरोना भी खिल रहा है। अमजदुल्ला खान खालिद। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये लोग जो है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को टेस्ट नहीं करवा रहे हैं जी। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को, यानी जिसको बीमारी आई उसके अड़ोस पड़ोस में अफराद खानदान को, या जहां पर मोहल्ले में डाउट है जी, जब तक वो पेशेंट बिल्कुल वेंटिलेटर पे नहीं आता है जी, उसके या उसके अफराद खानदान को टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। दूसरी गवर्नमेंट जैसा केरला और आंध्र प्रदेश में, दीगर रियासतों में जी, डोर टू डोर टेस्टिंग कर रहे हैं। सबसे लोएस्ट रेट है तेलंगाना का जी, जो कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे लोएस्ट है। छत्तीसगढ़ जो सबसे छोटा स्टेट है जहां पर कोई टूरिस्ट नहीं जाता, उससे भी हम लोएस्ट है। पहली चीज जी। दूसरी चीज साहब, आप देखिए कि गांधी हॉस्पिटल को आप लोग जो है ये कोरोना पॉजिटिव का एक वो बनाए हैं कि यहाँ पर पूरे पेशेंट आना जी। आप जाके अंदर देखिए कि आप पूरी दुनिया में बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग होना, लेकिन वहां पर बेड के बाजू बेड है, पेशेंट के बाजू पेशेंट है जी, और एक बाथरूम 20 आदमी यूज कर रहे हैं जी। और बाथरूम की हालत यह है, अंदर के वीडियोस अगर आप देखें तो पता चलेगा। बिल्कुल आप बिल्कुल मीडिया में ये सारी चीजें आ चुकी हैं। 20 से 30 लोग जो है कि बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग। कोविड अस्पताल, गांधी अस्पताल की हालत है। बिल्कुल। मुजीब तो साहब, मुझे मुजीब ये हुसैनी, बताइए कि लुबना सरवत का जवाब और अमजदुल्ला खान खालिद का हमारे सवाल का चीफ जवाब। मिनिस्टर साहब जी, एक जी। मर्तबा अपने घर से नहीं निकले बाहर। जी, अमजदुल्ला खान खालिद, मुजीब हुसैनी एक आपको बात जवाब देंगे। वो हमारे लुबना मैडम का एक बार सवाल आप जी अमजद भाई जी एक मिनट, वो लुबना मैडम का सवाल एक बार मैं सुनना चाहूंगा। नहीं, लुबना सरवती कह रही कि टेस्ट किट की जो बात आई थी वो सरकार क्यों नहीं ले रही है, जो आसानी से हो सकता है और जी। बहुत ही आम आवाम के लिए किया जा सकता है। क्यों लुबना? जी जी, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस है या गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के जो प्रोटोकॉल्स है जी, तो इसको हमको समझना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ईटन राजेंद्र साहब है, हेल्थ मिनिस्टर, जी,
या हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब है, आज तक अभी तक अमजद भाई भी एक बात बोले कि भाई छत्तीसगढ़ से भी हम लोग टेस्ट कम कर रहे हैं बोलकर, मगर आप एक बात पे गौर व फिक्र करिए जी। तेलंगाना का जो इलाज करने का जो तरीका है, जो पहले इनिशियल स्टेज में जो पहले 1 महीने हम लोग किए, उसके बाद में जो प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो हो रहे, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है जी। ICMR का जहां तक ताल्लुक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गाइडलाइंस दिया वो गाइडलाइंस को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना फॉलो कर रही जी। और हमारे हुकूमत के दूसरे प्रायोरिटीज भी कई ज्यादा हैं। जो टेस्टों की बात की गई, हमारे यहाँ हर जगह टेस्ट हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि भाई जिसको जो वेंटिलेटर पे जाना चाह रहा है या जो सीरियस पेशेंट है उसको ही कर रहे या अफराद खानदान को नहीं कर रहे, ये बात गलत है। एक एक घर से 26 जनों को भी टेस्ट करवाए हम लोग सामने ठहर के, क्योंकि मैं पूरे ऑफिशियल कोरोना सेंटर्स जितने भी हमारे जैसा गांधी हॉस्पिटल है, उस्मानिया हॉस्पिटल है, चेस्ट हॉस्पिटल है, नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है और हमारा सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल है, किंगकोटी हॉस्पिटल है, ये तमाम हॉस्पिटल्स के सुपरिटेंडेंट्स के साथ ये तमाम हॉस्पिटल्स को मैं विजिट किया हूँ, मैं देखा हूँ वहाँ पर जी। तो फिर आपने ये भी देखा होगा कि 68 डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में मुतासिर हो चुके हैं। पुलिस आपकी कोरोना मुतासिर हो रही है। बिल्कुल सही फरमा रहे आप। 68 जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं उनकी अगर ये हालत है तो लाजमी बात है अवाम में इसका खौफ जाएगा कि नहीं जाएगा? मुजीब हुसैनी 100% इसमें, क्योंकि देखो इंसानी दिमाग है, इंसानी फितरत है, तो डरना लाजिम है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो डॉक्टर वहां पर हमारी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं वो डॉक्टर भी इंसान है, वो डॉक्टर भी दिल रखते हैं, वो डॉक्टर को भी बीमारी आ सकती है। अगर बीमारी आने से अगर इतना डरेंगे, पूरे हिंदुस्तान में ये हालत है, सवाल मेरा ये है और इसके बावजूद में भी जो लोग इलाज कर रहे हैं हॉस्पिटल आवाम के लिए खड़े हैं, जी जी, सरकार उनके लिए खुद इक़दामात नहीं कर रही है, ये बात अब सामने आ रही है। अमजदुल्लाह वही तो पूछ रहे हैं आपसे कि गांधी हॉस्पिटल कोविड अस्पताल है, नहीं ये वहां अगर इस तरह की हालत है, डॉक्टर महफूज नहीं है, अमजद साहब तो आवाम का इलाज कैसे होगा? सुनिए, नहीं अमजद, मैं आपके ज़रिए से अमजद साहब को ये बताना चाहूँगा, जो वो जो डॉक्टर्स की बात की है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। डॉक्टर्स जो इससे पॉजिटिव आए हैं वो बात बिल्कुल उनकी सही है, मगर उसके कई रीजंस है, क्योंकि वो लोग कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, उनको जब भी ब्रेक देना जा रहा है, ब्रेक देने के बावजूद में भी, क्योंकि हमारे कने जितना डॉक्टर्स है, जितने हॉस्पिटल्स है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है डॉक्टर्स के ड्यूटीज़ के मामले में जी। तो ये ऐसे इंसिडेंट्स होने के बावजूद में भी अब निम्स हॉस्पिटल को भी परमिशन दिए हम लोग इनका इलाज करने के लिए। ठीक, तो अगर हम खुद अगर जो साहिब दिमाग है, हम अगर ऐसे बात करेंगे तो आवाम तो डरने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट हुकूमत जहाँ तक कर सकती थी कर रही है और हुकूमत करने के लिए तैयार है। हुकूमत ठीक है। मुझे लुबना सरबत कुछ रिएक्शन देना चाहती हैं आपके जरिए से, जी लुबना, मीडिया के जरिए से आपको। जी हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए ये सरकार ना कितनी केंद्र चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हो, वो ये कितनी इनकी लापरवाही थी। मैं आपको और एक एग्जांपल बता देती हूँ। देखिए ये लोग ना गवर्नमेंट ये बार बार ये नहीं कह सकती कि हम दिल्ली गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार बताए हम वो फॉलो करते गए। भाई खुद की दिमाग है, आपकी पोर्टफोलियो है हेल्थ, कोई आपको ये नहीं बोला कि आप सिर्फ केंद्र सरकार का सुनना और आप टेस्ट ज्यादा नहीं करना, कोई नहीं बोले आपको। तो कमिंग डाउन टू द एक्चुअल पॉइंट, देखिए मेडिकल ऑफिसर्स के जरिए मुझे ये पता चला कि ये जो कोविड टेस्ट, लेट मी टेल यू वन थिंग मैडम, लेट मी टेल यू वन थिंग, आप पहले गवर्नमेंट का काम करने का तरीका समझ जाइए मैडम, लुबना मैडम, आप कोई बात करने मुझे मुझसे पहले लुबना को पूरा सुन लीजिए, लुबना को सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। मेडिकल डिपार्टमेंट का अपना एक तरीका है काम करने का, इसका एक प्रोटोकॉल है। में रेस्पॉन्ड करिए। अच्छा, बात करिए। अपोलो हॉस्पिटल में जब कोई जाके खुद प्राइवेट टेस्ट कराना चाहते हैं तो हमको ये मालूम हुआ कि अपोलो चाहे वो 5,000 ले रही होंगी, 6,000 ले रही होंगी, तो अगर आखिर टेस्ट कौन करता है? मैंने मेडिकल ऑफिसर से पूछा कि जब अपोलो टेस्ट सैंपल लेता है तो आखिर टेस्ट कौन कर रहे हैं? तो वो बोले कि प्राइवेट हॉस्पिटल टेस्ट करने का उनको इजाजत नहीं है, तो लिहाजा वो सैंपल जाके निम्स पे आता है। तो मैंने उनको पूछा क्या निम्स जब रिजल्ट अपोलो को देता है तो क्या निम्स चार्ज करता है अपोलो को? वो बोले वो बहुत नॉमिनल चार्ज रहता है। लेकिन हैरान की बात यह है, धोखे की इतनी बड़ी धोखा फरेब की बात यह है
कि अपोलो टेस्ट नहीं करते हुए 6-7 हजार पेशेंट के पास से लेते हैं। इसका जवाब हम मुजीब हुसैनी से लेंगे और अमजदुल्ला खान खालिद की बात को आप रद्द कर रहे हैं, इसका भी जवाब मैं लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत अहम पॉइंट उठ रहे हैं कि रियासत कितनी तैयार है कोविड की से लड़ाई के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद आप तमाम मेहमान मेरे साथ रहें। दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना में कोरोना वायरस आगे और सरकार पीछे, कितनी तैयारी है कल से सरकार की, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान शुजात अली सूफी साहब भी जुड़ चुके हैं। शुजात साहब, आपका खैर मकदम है। कल से और भी चीजें खुल जाएगी, अनलॉक की तरफ हम जा रहे हैं। तेलंगाना सरकार की तैयारी पर आप क्या कहेंगे? अनुमान दिया है सरकार पीछे कोरोना आगे, बिल्कुल बजा आपने कहा है, कोई तैयारी नहीं है। कोई जो है बड़े बड़ी बातें की गई, वो गच्चीबौली के पास जो बड़ा दवाखाना खुलने वाला है उसका जिक्र बहुत कम आ रहा है। और टेस्टिंग जो इंडिया में सबसे कम तेलंगाना में हो रही है वो बहुत ही मजाक का मौजू बन चुकी है। पूरे मुल्क में इस पर तबसरा हो रहा है, इस पर तनकीद हो रही है। किसी हुकूमत को डिफेंड करना अलग चीज है, सच्चाई अपनी जगह पर है। रोजाना केसेस का इजाफा, अमवात का इजाफा इस बात की दलील है कि रियासती हुकूमत ने कोई अच्छी तैयारी नहीं की है और ऐसा लगता है कि वो अपने हाथ उठा ले रही है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मुजीब हुसैनी TNGUs के सदर हमारे साथ हैं। जी मुजीब हुसैनी। सूफी साहब, पहली बात तो जो गच्चीबौली हॉस्पिटल की बात आप किए, इंशाल्लाह आप एक बार अगर टाइम है तो हॉस्पिटल जाके देखिए। मुकम्मल तरीके से हॉस्पिटल तैयार है सर्विसेज देने के लिए। और जो क्योंकि 1500 बेडेड हॉस्पिटल है, फिर उसमें वेंटिलेटर्स जो सीरियस पेशेंट्स के लिए 100 पेशेंट्स को अलग बनवाया गया। 600 लोग का तेलंगाना की हुकूमत ऑर्डर दी। इंशाल्लाह कल से अपॉइंटमेंट्स भी उनके मुकम्मल हो गए। उसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ है, सैनिटेशन स्टाफ है, ये तमाम चीज़ें भी मुकम्मल हो गए। अल्लाह चाह तो कल से आउट पेशेंट ब्लॉक वहाँ पर शुरू हो जा रहा है, नंबर 1 जी। नंबर 2 बात जो आप की है कि भाई हिंदुस्तान में दीगर रियासतों से तेलंगाना के टेस्टों का जो करने का तरीका है बिल्कुल कम है। ये बात से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अगर कभी आपको टाइम है तो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन आइए या डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जाइए, जो हमारे रमेश रेड्डी साहब है या हमारे श्रीनिवास लेकिन मुजीब साहब फिर ये बात हो क्यों रही है? चीफ मिनिस्टर है, हमारे टेस्टों की बात लुबना भी उठा रही है, ठीक है, अस्पतालों की बुरी हालत पर अमजदुल्ला खान भी आपसे सवाल कर रहे हैं। आप सबको नकार रहे हैं। हमारा मकसद सरकार को घेरना है, सरकार पर तनकीद नहीं है। कोरोना की लड़ाई सबकी है, सरकार की है, जनता की है, आप ही की, हमारी सबकी है। सबको लड़ना है, इससे सबको लड़ना है। लेकिन सरकार पहले कदम नहीं उठाएगी तो लाजमी बात है लोगों में थोड़ा वहम और डर खौफ जाएगा। जो भी मेरे दोस्त है वहां पर जो बात कर रहे हैं जी, नहीं आप मैं यहाँ पर दोस्ती ये बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे दोस्त है, हमारे यहाँ पर सवाल तैयारी का है। मुझे ये बताइए ना, मुझे बताइए कि एक बाथरूम में अगर 20 लोग जाते हैं तो डिस्टेंसिंग कहाँ है, सफाई कहाँ है? खतरा तो टल रहा ही नहीं है। आपके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और डॉक्टर्स अगर मुतासिर हो जाएं तो इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। देखिए आप नहीं दिए जा रहे हैं, आप ही करेंगे, ठीक है शुजात आप ही देंगे। ठीक है शुजात साहब, सुनिए मुजीब हुसैनी जी, या तो आप सवाल करके मेरे को जवाब, ठीक है मुजीब हुसैनी, टाइम कम है मेरे पास, मौका दीजिए, या फिर आप लोग ही बात करिए, मैं बाद में बात करता हूँ। जी मुजीब हुसैनी जवाब दीजिए। मुजीब हुसैनी, टाइम कम है तो जो आप गांधी हॉस्पिटल के 20 जनों की बात की है वो बात हकीकत नहीं है। वहां पर वो वॉशरूम खराब हो गया था जी, वहां पर 11 लोग गए थे, उसके ऊपर कमेटी भी डाले, कल उसकी रिपोर्ट भी आई, ये गलत एलिगेशन है। ठीक है, अमजदुल्ला आपने भी सवाल उठाया। मुजीब हुसैनी अमजदुल्ला के सवाल का जवाब, घर को पहुंचकर जो टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट नहीं हो रहा, वो बात सही है अमजद भाई की जी। ठीक है जी, लुबना आप रिएक्शन दे रही थी, बोलिए अमजद साहब। घर को पहुंचकर जी लुबना, हाँ, और एक बहुत अहम सवाल है मौलम कि जब इनकी जो फेस मास्क की भी जो बात आई है, बहुत लेट इन लोग बहुत लेट जागे थे अपनी सरकार। हम तो काफी पहले से हम बोल रहे थे, जब प्राइम मिनिस्टर दिया जलाओ बोले, जब ताली बजाओ बोले तो हम पूरी इसको नकार दिए। हम बोले देश को मास्क की जरूरत है और देश को इन चीजों की जरूरत है, लेकिन
जब प्रधानमंत्री और ऊपर से हमारे मुख्यमंत्री तो बहुत गुस्से में आ गए थे कि प्रधानमंत्री को ऐसे ऐसे बात क्यों बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये जो सरकार है ना, ये टीआरएस गवर्नमेंट की हाईकमांड ये लोग ना दिल्ली में समझ रहे, इनकी हाईकमांड तेलंगाना की आवाम है, वो भूलना नहीं चलिए है ठीक, लोग। बिल्कुल। और अमजदुल्लाह, इनकी- लुबना इन- सरवत, मुझीब इन हुसैन, एक चीज जानना चाहता हूं। सरकार तेलंगाना में ये भी कहा जा रहा था कि तेलंगाना की सरकार ने शुरुआती लॉकडाउन में जो फैसला किया था वो सही था, वो काफी कंट्रोल किया गया, बेहतर तरीके से जो है काम किया गया तेलंगाना में सरकार की तरफ से। लेकिन जब केस बढ़ रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं, तब सरकार कहीं ना कहीं जो है डगमगा रही है। मुजीब हुसैनी। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, क्योंकि जब तक लॉकडाउन था केसेस बिल्कुल कंट्रोल में थे, मगर ये शराब की दुकानें जो खोली गई जी, तो उसका एक ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारे बाजू के स्टेट्स महाराष्ट्र या कर्नाटका, उड़ीसा जब शराब की दुकानें खोल दिए तो वो रेवेन्यू यहाँ से रेवेन्यू ख़त्म हो जा रहा था और यहाँ के लोग वहाँ पर जाने का डर था। इसीलिए ये हुकूमत भी जब शराब की दुकान खोले तो वहाँ से माहौल कुलतन हो गया। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। मगर अमजदुल्लाह जो खान लुबना खालिद, बोल रहे हैं कि सरकार के लिए कोई तजवीज़, क्योंकि तनकीद तामीरी हो तो बेहतर होगा, कैसी तैयारी सरकार की होनी चाहिए? एनी सजेशन? अमजदुल्लाह खान खालिद, लुबना सरवत, एक के बाद एक पेश कर रहा हूं मैं साहब। सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है, ये लोग ये करना है कि जो रेडीमेड इनके हॉस्पिटल्स है जी, जैसा अपोलो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जी, यशोदा हॉस्पिटल के बिल्डिंग्स है, ये बिल्डिंग्स को सरकार ले लेना, ठीक। लेके जो भी इनको रेंट है देना, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हॉस्पिटल्स का, जी, तो पेशेंट्स को डील करने के लिए इनको सहूलत होती। ठीक है। बजाय लुबना सरवत, जहाँ 10 सेकंड आपके लिए। या उस्मानिया लुबना हॉस्पिटल सरवत। के ये अपोलो हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल, सीडीआर बंद पड़ा हुआ है नामपल्ली पे, पूरी बिल्डिंग। ठीक है, लुबना सरवत, 10 सेकंड आपके लिए। हाँ, तो ये मैं अभी भी सरकार को ये कहती हूँ कि वो फेस मास्क को वो खुद 3 लेयर की फेस मास्क बना के पूरी आवाम में उसको एक्सट्रीमली पॉपुलराइज करे, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है, सही ढंग से कोई ठीक है। नहीं पहन रहा है। और उसके ऊपर से ये जो टेस्ट किट अप्रूव हुआ है आईसीएमआर से, चलिए वो ठीक है, फौरन सरकार मंगाया अपने जाए। काम कर रही है, आवाम भी इस मामले में सरकार का ताउन करे, घबराने की जरूरत नहीं। न्यूज़ 18 लगातार शुरू से कह रहा है कि कोरोना से लड़ाई सबकी है, सरकार की और आपकी, हमारी सबकी है, तो तैयार रहे, लड़ाई कीजिए, डरिए नहीं। इस डिबेट में आप तमाम का शुक्रिया, आदाब। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपने बाद परिवार के सहारे के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाओ policybazaar.com।